हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे मोमेंट, वैरिग्नॉस थ्योरम, कपल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. Now moment. What is that moment? It is the turning effect produced by a force. Moment of a force about any point is the product of magnitude of the force and perpendicular distance about that point. The point about which moment is taken is called the moment center. अभी moment क्या है, हम इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सपोज ये फोर्स F है, हमें इसका मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट O. सो व्हाट इज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट? कि मोमेंट है कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम सबसे पहले उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से हम फाइंड आउट करते हैं. लेट दैट इज द D. सो अभी हमें मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट O. तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मोमेंट ऑफ अबाउट O MO, मतलब हम किसके अबाउट ले रहे हैं मोमेंट? O पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे हम मोमेंट ले रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट करना है. सो मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का है F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D. सो ये हुआ अपना मोमेंट अबाउट पॉइंट O. नाउ SI यूनिट, since it is the product of force and perpendicular distance, the unit is Newton meter or kilonewton meter. Newton is the force unit and meter or centimeter is the that perpendicular distance unit. Now sign conventions. The moment is the rotational effect produced by a force. So there are the two types of rotations, clockwise and anti-clockwise. Suppose that forces rotate clockwise, so sign according to sign convention it is considered as a negative, and when the force produce the anti-clockwise moment or rotation, it is considered as a positive. Important tip: while taking the moment of force, do not observe the direction of force. मतलब हमें डायरेक्शन फोर्स की नहीं ऑब्जर्व करनी. मतलब वो फोर्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ये कंसिडर नहीं करना है. हमें क्या कंसिडर करना है? बट ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, ये हमें ऑब्जर्व करना है. उसके अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशंस हमें देने हैं. एंड सेकेंड, इफ एनी फोर्स इज पासिंग थ्रू द मोमेंट सेंटर, the moment of that force is zero because perpendicular distance would becomes zero. मतलब ये हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल थ्रू डिटेल में. नाउ मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट O और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका D. तो ये कैसे रोटेट हो रहा है अबाउट पॉइंट O? डायरेक्शन देखो, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड में है, तो हमें इसको फोर्स को घुमाना है और इसको हमें ऐसे सर्कल बनाना है कि O सेंटर है और उसको रोटेट करना है उस सेंटर के अबाउट लाइक दिस. तो रोटेशन होगा ऐसे. मतलब ये कौन सा है डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. सो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट O क्या होगा? प्लस. एंटी क्लॉकवाइज क्या है? प्लस, लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज. नाउ सेकेंड, सपोज इस टाइप का फोर्स है, हमने यहाँ पे ऊपर रिप्रेजेंट किया है फोर्स को, तो ये रोटेशन कैसे होगा अबाउट द पॉइंट? फोर्स भी वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही है, बट रोटेशन कैसे होगा? डायरेक्शन इज लाइक दिस. तो रोटेशन ऐसे होगा, क्लॉकवाइज जा रहा है. क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव. मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट O इज माइनस F इंटू D. तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो सिंपली उसका साइन कन्वेंशन चेंज होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रहेगा, लाइक दिस. मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, अगर इस टाइप से फोर्स है, लेफ्ट में है, तो इसका रोटेशन कैसे होगा? ये इस टाइप से रोटेट होगा. इसको सर्कल करना है सेंटर एज ए O पॉइंट, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस F इंटू D. नेक्स्ट, यही हमने फोर्स राइट साइड में रिप्रेजेंट किया, तो रोटेशन कैसे होगा? इट इज रोटेट लाइक दिस, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. तो रोटेशन क्लॉकवाइज है, मोमेंट माइनस F इंटू D, लाइक दिस. नाउ मोमेंट ऑफ दिस फोर्स
अभी ये फोर्स है, ओ पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना है। अभी ये देखो, ये फोर्स क्या हो रहा है, उसी पॉइंट में से पास हो रहा है, तो क्या उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम हुआ। सो बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट क्या है, दैट मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, जीरो। मतलब हमें यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, मैंने जो इम्पोर्टेंट नोट में बताई थी, टिप में बताई थी, दैट whenever that force is passing through the point, और उसी पॉइंट के अबाउट हम अब मोमेंट लेते हैं तो उसका मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगा। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली हमें लिखना है मोमेंट ऑफ दैट फोर्स अबाउट द पॉइंट, दैट पॉइंट द फोर्स इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, द मोमेंट इज ज़ीरो। नाउ वैरिग्नॉस थ्योरम, उसको लॉ ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ resultant of force system about any point is equal to the algebraic sum of moments of all other forces about the same point। मतलब मैथमेटिकली कि सपोज रिजल्टेंट का मोमेंट, मतलब दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट, तो उसका मोमेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम लेते हैं और किसका रिजल्टेंट, ये जो फोर्सेस, सभी फोर्सेस जो है सिस्टम में उसका रिजल्टेंट है, उसका हम मतलब ये लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, तो ये इक्वल होगा जो सारे फोर्सेस हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल अदर फोर्सेस। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वैरिग्नॉस थ्योरम। और x क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट r अबाउट अ पॉइंट वेयर मोमेंट इज टेकन। अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट, इसी इक्वेशन से हमने बनाया है, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन r, दैट इज द यूज ऑफ वैरिग्नॉस थ्योरम। By using Varigno's theorem, we can also find out the horizontal and vertical distance of resultant। अगर horizontal distance हमें find out करना है तो that is equal to summation of m upon fy, मतलब horizontal distance के लिए summation fy एंड वर्टिकल डिस्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला, उसमें सिर्फ हम डिनोमिनेटर में fx से रिप्लेस करेंगे अपोजिट। यूज ऑफ Varigno's theorem, Varigno's theorem is useful to find out the position or moment center, that is location of resultant of non-concurrent force system। मतलब जहाँ पे भी न्यूमेरिकल में वर्ड आएगा पोजीशन और लोकेशन, मतलब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन और लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब हमें Varigno's theorem यूज करना है वहाँ पे। Now couple, what is that couple? Two unlike parallel non-collinear forces having the same magnitude forms a couple। मतलब यहाँ पे हम दो P फोर्स देख रहे हैं, दोनों P फोर्स पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन है, नॉन कोलिनियर है, सो ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस फॉर्म करेंगे कपल। द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स इज नोन एज ए आर्म और लीवर ऑफ द कपल, मतलब ये जो डिस्टेंस है d, दैट इज नोन एज ए आर्म और कपल। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कपल। फर्स्ट, टू अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड फॉर्म्स ए कपल, हमने ये अभी डिस्कस किया है। द रिजल्टेंट ऑफ द कपल इज ऑलवेज जीरो। रिजल्टेंट मतलब अभी देखो यहाँ पे ये हमने सेम कपल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, P प्लस P है, ये माइनस P है, तो क्या हुआ इसका अलजेब्रिक सम जीरो, मतलब रिजल्टेंट ऑफ कपल इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर वाले फोर्सेस फॉर्म करते कपल, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही रहेगा। द मोमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड लीवर आर्म ऑफ द कपल। मतलब क्या है कि जब हमें मोमेंट चाहिए कपल का, तो वन ऑफ द फोर्स मतलब P इंटू डी, दैट इज द मोमेंट ऑफ द कपल। द मोमेंट ऑफ द कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोमेंट सेंटर, मतलब जहाँ कहाँ पे हम मोमेंट ले रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता है उस चीज़ पे। तो सपोज ये कपल कौन सा है, दिस फोर्स इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स, तो अगर हमने ये रोटेशन देखा तो ये है एंटी क्लॉकवाइज कपल P इंटू डी। तो ये अगर सेम कपल हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक राइट साइड में जा रहा है लेफ्ट में, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट क्या होगा कपल का मोमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज P इंटू दी, मतलब ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करो, इस टाइप से रिप्रेजेंट करो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो मोमेंट ऑफ द कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोमेंट सेंटर।
अ कपल कैनॉट बी बैलेंस्ड बाय ए सिंगल फोर्स, एक फोर्स से बैलेंस नहीं होगा। सपोज यहाँ पे पी फोर्स बैलेंस, इसको कपल को बैलेंस करना है मुझे, तो यहाँ पे अगर मैंने अपोजिट नेचर वाला पी फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में पी फोर्स लगा दिया तो एक ही फोर्स बैलेंस होगा, इस फोर्स का क्या, कैसे बैलेंस होगा, इट कैन बी बैलेंस ओनली बाय अनदर कपल ऑफ अपोजिट नेचर। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने पी फोर्स लगा दिया तो ये फोर्स बैलेंस होगा, बट इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए और एक पी फोर्स चाहिए। बट अगर यहाँ पे पी फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया तो ये दो पी फोर्स, देखो अभी इसको दोनों को ऑब्जर्व करो, तो बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस। सो ये एक अगेन कपल फॉर्म हो रहा है, बट इसका रोटेशन कैसे है, क्लॉकवाइज कपल है ये। सो इट कैन बी बैलेंस ओनली बाय अनदर कपल ऑफ अपोजिट नेचर। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, व्हाट इज द स्टेटमेंट, the point of application of force can be transmitted anywhere along its line of action but within the body. Suppose for example इस डायग्राम में A पॉइंट पे एक F फोर्स है और उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल तो हम इस फोर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी, बट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन एंड विद इन द बॉडी उसका इफेक्ट सेम होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे एक फोर्स था, उसको शिफ्ट कर दिया बी पॉइंट पे, सेम फोर्स है, और कहाँ पे शिफ्ट किया मैंने, उसी लाइन पे शिफ्ट किया जहाँ पे उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। सो इफेक्ट दोनों का सेम है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बट विद इन द बॉडी वी कैन ट्रांसफर दैट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेटमेंट, the effect of force on a body remains unaltered if we add or subtract any system which is in equilibrium. Suppose for example एक सिस्टम है, यहाँ पे एक पॉइंट पे फोर्स है F फोर्स, तो इसका मीनिंग है सुपरपोजिशन थ्योरम का, हम इस सिस्टम में एक ऐसे सिस्टम ऐड कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, उसका इफेक्ट मतलब इस फोर्स का इफेक्ट ए पॉइंट पे वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे मैंने बी पॉइंट पे एक सिस्टम ऐड की, उसका वो इक्विलिब्रियम की सिस्टम है, जैसे कि इसको ऑब्जर्व किया तो एफ फोर्स है, उसको अपोजिट हमने एफ फोर्स लगा दिया, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का दूसरा फोर्स लगा दिया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो इसका रिजल्टेंट ज़ीरो है, मतलब इस पूरे डायग्राम में ए पॉइंट पे सिर्फ एफ फोर्स का इफेक्ट है, मतलब दोनों डायग्राम सेम है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम और प्रिंसिपल। नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि वी कैन ट्रांसफर अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। इस सिस्टम पे इसका इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, एज ए फोर्स हम उसको उठा के दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सेम सिस्टम है ए बी, एक बीम है, उस पर पी फोर्स है ए पॉइंट पे। अभी हमें अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अ सिस्टम विच इज़ इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम है हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पी पॉइंट पे पी डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स लगा दिया, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट फोर्सेस है, मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, प्लस पी माइनस पी ज़ीरो। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है, ए पॉइंट पे पी फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स पी, तो सेम ही होगा, ऊपर की डायग्राम जैसी है। तो अभी हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, ये पी फोर्स डाउनवर्ड, ये अपवर्ड पी फोर्स है। तो अभी ये दोनों क्या हो रहे हैं, हैविंग दीज फोर्सेस आर पैरेलल अनलाइक फोर्सेस having the same magnitude, opposite in nature and non-collinear forces and perpendicular distance है दोनों में d, तो it forms a anti-clockwise couple। तो ये कपल हो रहा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, b ये तो कपल है, ये दो कपल हैं, तो ये अभी यहाँ पे b पॉइंट पे एक ही बचता है डाउनवर्ड p फोर्स एंड along with the one couple that is the p into d and that is anti-clockwise रोटेशन अगर हमने ऑब्जर्व किया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी ये ऊपर वाली फर्स्ट सिस्टम को कहते हैं
that is the force system, and this last system is known as a force couple system. So अभी हमने कैसे ट्रांसफ़र किया, हम ट्रांसफ़र ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमें करना था, तो एज इट इज़ उठा के वहाँ पे प्लेस किया अलॉन्ग विद द दिस फोर्स, इसका मोमेंट हमें पी पॉइंट के अबाउट लेना है, पी इंटू दी. सो दिस टू सिस्टम्स आर known as a equivalent force system. First system is a force system and last system is a force couple system. Now अभी हमने समरी में क्या क्या सीखा है, मोमेंट, वैरिग्नोस थ्योरम, कपल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, एंड नेक्स्ट क्लास में इसके मोमेंट्स के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. थैंक यू.